किसान भाइयों, सोयाबीन के बाजार में लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है। 2 दिन के अवकाश के बाद सोमवार को मंडी खुली और प्लांट के भाव सामने आए तो किसानों को फिर निराशा हाथ लगी। पिछले शुक्रवार को जहां सोयाबीन करीब 6,500 रुपये प्रति क्विंटल स्तर पर कारोबार कर रहा था, वहीं सोमवार को बाजार करीब 200 रुपये कमजोर होकर 6,300 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास पहुंच गया। यानी नई सप्ताह की शुरुआत ही गिरावट के साथ दर्ज हुई है। पिछले करीब 20 दिनों में सोयाबीन में 1,000 से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल बाजार में तेजी के कोई मजबूत संकेत नजर नहीं आ रहे। हालांकि मंडी में आने वाली क्वालिटी प्लांट की मांग और आवक के हिसाब से भाव में अंतर रह सकता है। देश की अलग अलग मंडियों में सोयाबीन के भाव में भी काफी अंतर देखने को मिला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मंगलवार को आष्टा मंडी में सोयाबीन का बाजार किस दिशा में जाता है। आष्टा मंडी में सुबह 11 बजे नीलामी शुरू होगी और किसानों के साथ साथ व्यापारियों की नजर आज के प्लांट भाव पर रहेगी। किसान भाइयों, गेहूं के बाजार में फिलहाल किसानों के लिए कोई खास अच्छी खबर नहीं है। पिछले सप्ताह से जो करीब 50 रुपये प्रति क्विंटल को मंदी को देखने को मिल रही थी, उसका असर अभी भी बना हुआ है। 2 दिन के अंतराल के बाद मंडी खुली और बाजार में फिर कमजोरी का रुख दिखाई दिया। हालांकि गेहूं में एक बात राहत देने वाली है, बीज वाली और प्रीमियम क्वालिटी के गेहूं में व्यापारियों की रुचि बनी हुई है। यानी अच्छी क्वालिटी का गेहूं होने पर किसानों को बाजार में बेहतर भाव मिल सकता है और नीलामी भी गुणवत्ता के हिसाब से हो रही है। वहीं मिल क्वालिटी और सामान्य क्वालिटी के गेहूं में दबाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जो गेहूं पहले करीब 2600 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास बिक रहा था, उसमें अब करीब 2500 से 2530-40 रुपये तक भाव देखने को मिल रहा है। आष्टा मंडी के उपलब्ध ताजा आंकड़ों में भी गेहूं के भाव में अलग अलग क्वालिटी के अनुसार काफी अंतर देखने को मिला। 24 अगस्त को मॉडल भाव करीब 3,080 रुपये दर्ज हुआ, जबकि न्यूनतम और अधिकतम भाव में बड़ा अंतर रहा। इससे साफ है कि क्वालिटी इस समय बाजार का सबसे बड़ा खेल है। इसीलिए किसान भाइयों, गेहूं लेकर मंडी आने से पहले माल की क्वालिटी, नमी और ग्रेड का जरूर ध्यान रखें। अच्छी क्वालिटी के गेहूं में फिलहाल खरीदारी की रुचि बनी हुई है। किसान भाइयों, लाल चना और सफेद चना यानी रशियन चना और मसूर, पिछले सप्ताह से जो मंदी का दौर चल रहा था, उसका असर सोमवार को भी देखने को मिला। फिलहाल चने में 7,000 का भाव सामान्य माल के लिए नहीं रहा है, जबकि अच्छी क्वालिटी में बाजार इससे ऊपर जा सकता है। आष्टा के हालिया मंडी आंकड़ों में चना और मसूर के भाव में क्वालिटी के हिसाब से काफी अंतर देखने को मिला। किसान भाइयों, ध्यान दीजिएगा, हल्की या मिल क्वालिटी के चने और मसूर में करीब 5800 से 6100 रुपये प्रति क्विंटल तक के भाव बताए जा रहे हैं। वहीं मीडियम क्वालिटी का लाल चना और रशियन चना और मसूर 6200 से 6300 के आसपास कारोबार कर रहा है। लेकिन बीज वाली गुणवत्ता और अच्छी गुणवत्ता वाले लाल चने, सफेद चने और बारीक मसूर में खरीदारों की रुचि बनी हुई है और ऐसी क्वालिटी में 6500 से ऊपर के भाव मिल रहे हैं। आष्टा के हालिया उपलब्ध आंकड़ों में मसूर का भाव करीब 5,951 से 6361 और चने की अलग अलग क्वालिटी में इससे काफी ऊपर तक भाव दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सोयाबीन फसल क्लेम को लेकर किसानों की नाराजगी सामने आई है। किसानों ने फसल बीमा क्लेम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। किसानों का कहना है, फसल खराब होने के बावजूद उन्हें बीमा राशि का उचित लाभ नहीं मिल रहा। किसानों की मांग है, बीमा क्लेम की प्रक्रिया और भुगतान की जांच कर वास्तविक पात्र किसानों को उनका हक दिलाया जाए। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर समाधान नहीं होता, तब तक धरना जारी रहेगा। ऐसे मामलों में किसानों के लिए जरूरी है कि वे अपने बीमा पॉलिसी, प्रीमियम, फसल नुकसान और क्लेम से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखें और संबंधित विभाग से जानकारी लेते रहें। मध्य प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में भी सोयाबीन बीमा क्लेम को लेकर किसानों की शिकायतें सामने आती रही है। किसान भाइयों, आज 25 अगस्त को डबरा में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम डबरा कृषि उपज मंडी परिसर में सुबह 10 बजे से शुरू होगा, जिससे जिले के किसान शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों से वर्चुअल संवाद करेंगे। कार्यक्रम में किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक खेती, कृषि की नई तकनीकी और सरकार के किसान हितैषी योजनाओं से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। डिजिटल कृषि, मौसम आधारित खेती, मृदा स्वास्थ्य, ड्रोन तकनीकी, स्मार्ट सिंचाई और आधुनिक कृषि यंत्रों पर भी जानकारी देने की तैयारी है। खास बात यह है, 2026 को प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इसी क्रम में अलग अलग जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पीथमपुर से कावड़ यात्रा के दौरान एक बेहद गंभीर हादसे की खबर सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 200 कावड़ियों के जत्थे में एक स्कॉर्पियो कार घुस गई, जिसमें 26 कावड़ी यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गुस्साई भीड़ ने स्कॉर्पियो में आग लगा दी। वही ड्राइवर को भीड़ ने पीछा करके पकड़ लिया। घायलों में से 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें इंदौर रेफर किया गया है। हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और मामले की जांच शुरू कर दी। कावड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़क पर चल रहे हैं, इसलिए वाहन चालकों से अपील है कि भीड़ और यात्रा मार्ग पर बेहद सावधानी से वाहन चलाएं और प्रशासन के डायवर्जन का पालन करें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में साइबर ठगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया। खास बात यह है कि पीड़ितों ने ना तो ओटीपी साझा किया और न ही किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक किया।
फिर भी उनके खातों से हजारों रुपए निकाल लिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 24 घंटे के भीतर साइबर ठगी के 3 मामले सामने आए हैं, जिनमें अलग अलग लोगों के खातों से करीब 50,000 रुपए तक की रकम गायब हुई है। एक मामले में क्रेडिट कार्ड और अमेजन पे से जुड़ी गतिविधियां सामने आई है। ऐसे मामलों में साफ है, साइबर ठग अब सिर्फ ओटीपी या लिंक के जरिए ही नहीं बल्कि दूसरे डिजिटल तरीकों से भी लोगों को निशाना बना रहे हैं। इसलिए अपने बैंक मैसेज और ट्रांजैक्शन पर लगातार नजर रखें और अनजान गतिविधि दिखें तो तुरंत बैंक और साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करें। काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने 5 सितंबर 2026 को दिल्ली में फिर शांतिपूर्ण मार्च निकालने का ऐलान किया है। संगठन के मुताबिक यह मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। सीजेपी का आरोप है 25 जुलाई को युवाओं के लिए किए गए आश्वासनों के बावजूद छात्रों पर दर्ज मुकदमे और एफआईआर अब तक पूरी तरह वापस नहीं किए गए। संगठन का कहना है कि सरकार से लिखित आश्वासन भी लंबित है। इस मार्च में छात्र, युवा संगठन और नीट से जुड़े मामलों से प्रभावित परिवारों के शामिल होने की अपील की गई। संगठन ने साफ कहा है कि मार्च शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है उनके धैर्य को कमजोरी न समझा जाए और युवाओं के लिए किए गए वादों को पूरा किया जाए। मध्य प्रदेश के शिक्षकों से जुड़ी टीईटी को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। विदिशा में पुराने नियुक्त शिक्षकों ने टीईटी से छूट की मांग को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है। दरअसल 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के सामने भी टीईटी की अनिवार्यता का मामला खड़ा हो गया है। ऐसे शिक्षक अब चाहते हैं कि उनके पुरानी नियुक्ति और लंबे सेवा अनुभव को देखते हुए उन्हें टीईटी से छूट दी जाए। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें वर्षों तक सेवा की है और अब उम्र से इस पड़ाव पर दोबारा पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता उनके लिए बड़ी परेशानी बन रही है। इसी मांग को लेकर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के सामने अपनी बात रखी है और समाधान की उम्मीद जताई है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस मांग पर सरकार की ओर से अंतिम निर्णय क्या होगा, इसलिए फिलहाल शिक्षकों को आधिकारिक आदेश का इंतजार करना होगा। किसान भाइयों, सोना चांदी खरीदने वालों के लिए बाजार से बड़ी खबर सामने आई है। रतलाम के सराफा बाजार में पिछले कुछ दिनों से दोनों कीमती धातुओं में तेजी देखने को मिल रही, लेकिन चांदी की तुलना में सोने में ज्यादा मजबूती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब एक पखवाड़े में चांदी 28 से 30 हजार रुपए प्रति किलो तक महंगी हुई है, जबकि सोने में 15 से 17 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम तक का उछाल आया है। तेजी के पीछे वैश्विक बाजार की उठापटक और केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीदी जैसे कारण बताए जा रहे हैं। रतलाम सराफा बाजार में 22 अगस्त को बिल के साथ चांदी करीब 2,52,100 रुपए किलो और सोना 1,64,000 रुपए प्रति 100 ग्राम तक बताया गया। वहीं 21 अगस्त को सोना 1,63,500 रुपए था। ताजा शहर स्त्री रेट में 23 अगस्त को रतलाम में 24 कैरेट सोना 1,63,090 रुपए प्रति 100 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,49,500 रुपए दर्ज हुआ। 999 शुद्ध चांदी 2,76,000 रुपए किलो बताई गई है। रक्षाबंधन के त्योहार से पहले भोपाल में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आईएसबीटी और नादरा बस स्टैंड पर चल रही चेकिंग के दौरान 150 किलो मावा और 166 किलो मिल्क केक यानी कुल 316 किलो खाद्य सामग्री गुणवत्ता पर संदेह होने के चलते जब्त की गई। जानकारी के मुताबिक यह सामग्री नागपुर से भोपाल लाई जा रही थी। विभाग ने संदिग्ध मावा और मिल्क केक के सैंपल को जांच के लिए भेजा है। अब रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि इनमें वास्तव में मिलावट था या नहीं। त्योहारों के समय मिठाई और मावे की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में खाद्य विभाग की यह कार्रवाई मिलावटी सामान के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने वाली है। आप भी त्योहार पर मिठाई या मावा खरीदते समय विश्वसनीय दुकान से ही सामान लें और संदिग्ध गुणवत्ता वाले उत्पाद से बचें। भोपाल के मिसरोद इलाके में सुने मकानों को निशाना बनाने वाले एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के मामले में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिता पुत्र समेत 3 आरोपियों पर 2 मकानों से करीब 17 तोला सोना और 700 ग्राम चांदी चोरी करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार इस गिरोह का एक सदस्य पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है और गिरोह ने कभी मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से जुड़े एक ठिकाने पर भी चोरी करने का दावा किया था। जांच में सामने आया है कि वारदात के बाद इस्तेमाल की गई कार का रंग और नंबर प्लेट तक बदल दी गई, जबकि चोरी किए गए सोने के कलाकार बिस्किट बनवाने बात भी सामने आई है। पुलिस ने तीनों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। हालांकि चोरी हुए करीब 17 तोला सोने में लगभग 2 तोला सोना ही बरामद होने की जानकारी है। मामले में पुलिस की जांच और कोर्ट की कार्रवाई आगे जारी है। जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय यानी आरडीवीवी में बीकॉम के छात्रों को परीक्षा दौरान गलत प्रश्न पत्र बांटे जाने का मामला सामने आया है। इसके बाद छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में हंगामा किया और परीक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। छात्रों की शिकायत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। कुल सचिव की ओर से छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि इस गलती का खामियाजा किसी छात्र को नहीं भुगतना पड़ेगा और किसी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा। अब छात्रों की चिंता यह है कि गलत पेपर मिलने से उनकी परीक्षा और परिणाम पर क्या असर पड़ेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले में आगे की प्रक्रिया और छात्रों के हित में समाधान स्पष्ट करना होगा। आरडीवीवी जबलपुर के आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा और अन्य शैक्षणिक सूचनाएं जारी कर जाती है।
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। जनवरी से जून तक की तुलना में जुलाई अगस्त के दौरान सरकारी भर्ती के ज्यादा पदों पर विज्ञापन जारी किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस अवधि में भर्ती विज्ञापनों में करीब 35% बढ़ोतरी हुई है। आने वाले समय में सरकार की ओर से करीब 19,000 और पदों पर भर्ती तैयारी की जा रही है। यानी अलग अलग विभागों में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आने वाले महीनों में नए अवसर बढ़ सकते हैं। यह बदलाव हाल ही के जंतर मंतर आंदोलन और रोजगार से जुड़े मुद्दों के बीच देखने को मिला। हालांकि केवल आंदोलनों की भर्ती बढ़ने का सीधा कारण मानना उचित नहीं होगा। युवाओं को सलाह है कि वे संबंधित भर्ती बोर्ड और विभागों के आधिकारिक विज्ञप्ति पर नजर रखें, क्योंकि पद, योग्यता और आवेदन की तारीख अलग अलग हो सकती है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से बच्चों की जागरूकता से जुड़ी अनोखी खबर सामने आई। सेंधवा के एकलव्य आदर्श विद्यालय जामली के छात्र छात्राओं अपनी समस्याओं को लेकर करीब 62 किलोमीटर दूर बड़वानी कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च पर निकल पड़े। बच्चों का आरोप है कि हॉस्टल में साफ पानी, बेहतर भोजन और स्मार्ट क्लास जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। कुछ छात्रों ने दुर्व्यवहार और जाति सूचक शब्दों से संबोधित किए जाने के आरोप भी लगाए हैं। हालांकि इन शिकायतों को वास्तविकता प्रशासन की जांच के बाद स्पष्ट होगी। प्रशासन को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, एसडीएम, एसडीओपी और तहसीलदार सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे और बच्चों से बातचीत की। उन्होंने शिकायतों की जांच की और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। रास्ते में प्रशासन ने बच्चों को करीब 18 किलोमीटर आगे रोक लिया है। बच्चों का कहना है वे इंटरनेट के जरिए दुनिया देखते हैं और अपने अधिकारों को भी जानते हैं। यह घटना नई डिजिटल पीढ़ी के बच्चों में अपने अधिकारी और सुविधाओं को लेकर बढ़ती जागरूकता को दिखाई देती है। मध्य प्रदेश में टीईटी को लेकर करीब 1.5 लाख कार्यरत शिक्षकों के सामने बड़ा सवाल है। अगर वे परीक्षा में फेल हो गए तो क्या नौकरी चली जाएगी? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद संबंधित शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना जरूरी किया गया है। लेकिन राहत की बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी योग्यता हासिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी है। साथ ही सरकारों से परीक्षा नियमित रूप से बेहतर हो तो साल में 2 बार कराने का प्रयास करने को कहा गया है। इसका मतलब यह है कि एक बार परीक्षा में फेल होने पर तुरंत नौकरी नहीं जाएगी। शिक्षकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर दोबारा परीक्षा देकर टीईटी पास करने का अवसर मिल सकता है। मध्य प्रदेश में 2026 की टीईटी परीक्षा 12 अक्टूबर 2026 से शुरू होनी है। हालांकि जिन शिक्षकों की 1 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्ति में 5 साल से कम अवधि बाकी थी, उन्हें टीईटी पास के लिए बिना सेवानिवृत्ति तक सेवा में बने रहने की छूट दी गई है। लेकिन टीईटी के बिना वे पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे। यानी शिक्षकों के पास समय जरूर है, लेकिन 31 अगस्त 2028 के समय सीमा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सावन के आखिरी सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। उज्जैन के काल भैरव मंदिर में दर्शन के लिए करीब 3.5 किलोमीटर लंबी कतार लगने की खबर है। सावन में काल भैरव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को पहुंचने को देखते हुए पहले से ही अलग अलग कतार और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था की गई थी। वहीं ओमकारेश्वर, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की सवारी भी श्रद्धा और भक्ति के बीच निकाली गई। नर्मदा तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और भगवान के दर्शन किए गए। उधर मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ की सवारी भी नगर ब्रह्मण पर निकाली। सवारी के दौरान शहर में धार्मिक माहौल देखने को मिला और श्रद्धालुओं ने जगह जगह भगवान के दर्शन किए। कुल मिलाकर सावन के अंतिम दौर में मध्य प्रदेश के प्रमुख शिव मंदिरों में आस्था का बड़ा सैलाब देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के सीहोर में 25 अगस्त को सीवन नदी के तट से कुबेरेश्वर धाम तक भव्य कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा पंडित प्रदीप मिश्रा के सानिध्य में होगी और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। यात्रा करीब 11 किलोमीटर की होगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यात्रा मार्ग पर 100 से ज्यादा सेवा स्टॉल लगाए जाएंगे। यहाँ पेयजल, फल, चाय, नाश्ता, फलारी, खिचड़ी और भोजन प्रसादी की व्यवस्था रहेगी। सेवा कार्य में 2000 से ज्यादा सेवादार जुटेंगे। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। जिले के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक बुधनी में 2.5 इंच बारिश हुई है, जबकि जिले में अब तक कुल 27.70 इंच वर्षा दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। मौसम को देखते हुए अगले 48 घंटे सीहोर जिले में मध्य से भारी बारिश का अनुमान है। कुछ जगहों पर तेज बौछारों के साथ गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना भी बनी रह सकती है। सीहोर के लिए 25 अगस्त को भारी बारिश की संभावना अधिक बताई जा रही है। इस बारिश से सोयाबीन और दूसरी खरीफ फसलों को फायदा मिल सकता है, लेकिन खेतों में पानी भरने और तेज बारिश की स्थिति में किसानों को सावधानी भी रखना चाहिए। मध्य प्रदेश के सीहोर से आस्था और परंपरा से जुड़ी अनोखी खबर सामने आई है। किसानों ने देसी तरीके से कावड़ यात्रा निकाली। इस यात्रा में बांस और मटकों से पारंपरिक कावड़ यात्रा तैयार की गई और श्रद्धालुओं इसे लेकर शिव मंदिर पहुंचे। यात्रा के दौरान किसानों और ग्रामीणों ने भगवान शिव के जयकारे लगाए और मंदिर पहुंचकर पवित्र जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। खास बात यह रही कि कावड़ को आधुनिक सामान के बजाय गांव में आसानी से उपलब्ध बांस और मिट्टी के मटकों से तैयार किया गया था। सीहोर में सावन के दौरान कावड़ यात्राओं का सिलसिला लगातार जारी है और सीवन नदी से अलग अलग शिव मंदिरों तक श्रद्धालु जल लेकर पहुंच रहे हैं।
किशन भाई, अब नजर डालते हैं 25 अगस्त के इतिहास पर। आज की तारीख देश दुनिया के इतिहास में कई बड़ी घटनाओं के लिए याद की जाती है। सबसे पहले भारत की बात करें तो 25 अगस्त 1957 को भारतीय पोलो टीम ने फ्रांस में आयोजित विश्व पोलो चैंपियन का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया था। इसके बाद 1977 में महान पर्वतरोही सर एडमंड हिलेरी का समुद्र से हिमालय अभियान भारत के हल्दिया बंदरगाह से शुरू हुआ था। अब दुनिया के इतिहास की बात करें तो 25 अगस्त 1825 को उरुग्वे ने ब्राजील से अपना स्वतंत्रता की घोषणा की थी। वहीं 1980 में जिम्बाब्वे संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना और 1991 में बेलारूस ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा की। विज्ञान और अंतरिक्ष इतिहास में 25 अगस्त खास है। 1989 में नासा का वोयेगर 2 अंतरिक्ष यान नेपच्यून के सबसे करीब से गुजरा, जबकि 2003 में नासा ने स्पाइसर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया था। 25 अगस्त 2012 को चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग का निधन हुआ था। इस तरह 25 अगस्त इतिहास में खेल, विज्ञान, आजादी और अंतरिक्ष से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए याद की जाती है।